आ रहे हैं बच्चों के इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को लेके। सो मुझे करवाना ही पड़ेगा आप लोगों को। और लाइक क्वेश्चन जो मैंने आप लोगों को दिए थे 1 to 30 दिए थे ना, तो आज सेकेंड डे है उसका, तो मतलब 20 क्वेश्चंस आइडली आपको कर लेने चाहिए थे। मुझे पता है बहुत बच्चे नहीं करते, बट इस बैच में कुछ बच्चे ऐसे हैं 5-6 जो करते हैं सॉल्व। तो मुझे वो करवाने पड़ेंगे क्योंकि डाउट्स बहुत ज्यादा आ रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से। मुझे ये तो पता था आएंगे, क्योंकि आप लोगों को बहुत पता नहीं क्यों डिफिकल्ट लगता है वो चैप्टर, राइट। सो अब देखो, सॉल्यूशन में तुम लोगों को इतने डाउट्स नहीं आ रहे होंगे जितने तुम लोगों के इसमें आए हैं, राइट। इससे साफ पता लग रहा है कि इलेक्ट्रो में कहीं ना कहीं कमी है अभी तुम लोगों की, जो तुम्हें रिजोल्व करना पड़ेगा। समझ रहे हो? जब हमसे क्वेश्चन नहीं बनते हैं ना, 10 में से 2 या 3 बन रहे हैं, इसका मतलब ये होता है कि आप लोग को जो इजी सवाल लग रहा है वो आप बना पा रहे हो। बट अगर क्वेश्चन में थोड़ा सा भी कुछ भी उसने घुमा के पूछ रखा है तो आप लोग वो फंस जा रहे हो, ठीक है। देखो, अगर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं होता ना, तो फिर मैं आपको शायद बोल देती कि कोई नहीं बेटा, स्किप कर दो इसको। बट क्योंकि ये चैप्टर मैंने तुम लोगों को पढ़ाया है ना, और बहुत डिटेल में पढ़ाया है, 10-11 लेक्चर मैंने इस पे लिए हैं, तो मैं तो बिल्कुल भी आपको रिकमेंड नहीं करूंगी कि ये चैप्टर छोड़ना है, क्योंकि तुम्हारे पेपर में, तुम्हारी शिफ्ट में 2 सवाल यहाँ से देखने को मिलने वाले हैं, राइट। 2 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे, यानी कि 8 नंबर का चैप्टर है। और यही रीजन है कि मैंने इसको 3 दिन दिए हैं। बेस्ड ऑन द चैप्टर वेटेज मैंने चैप्टर्स को जो है डिवाइड किया है कि कितने दिन देने हैं। सो यहाँ पे ये चैप्टर को आप लोगों को पढ़ना है, बहुत ढंग से पढ़ना है, क्योंकि आप लोगों से यहाँ के क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं। तो मेरे को लगा कि मैं एक बार इसको करवा देती हूँ, क्योंकि काफी ज्यादा डाउट्स आ रहे हैं मेरे पास पर्सनली भी। सो आप लोग जरूर देखना एक बार कि मैं कैसे अप्रोच करूँ। हाँ, मैं आपको 30 के 30 मतलब 20 तक कराऊंगी, क्योंकि जो आज और कल के अपने जो टास्क था 1 to 20 वो मैं करवाऊंगी। 21 to 30 जो है वो जो है आप लोग कल का टास्क रहेगा वो, ठीक है। तो 21 to 30 फिर आप ट्राई करने की कोशिश कीजिएगा, आपको अभी समझ में आएगा, क्योंकि मैं 20 क्वेश्चन अगर यहाँ करा दूंगी, सो आप लोगों को भी पता चलेगा, अच्छा इस टाइप से यहाँ पे सवाल जो हैं बन रहे हैं, सोल्व हो रहे हैं, ठीक है। सो विशाल, अनुज एंड और कौन है, नितांत। कुछ नितांत ने दिया कुछ करके, 1-2 कुछ भेजा तो है तुमने। तो ये कुछ 4-5 बच्चे हैं जो दे रहे हैं, बाकी पूरा बैच कुछ भी नहीं कर रहा। बट मेरे लिए मैटर करता है कि जो 4-5 बच्चे कर रहे हैं मैं उनके लिए अपना एफर्ट मारूं, ठीक है। बाकी जो नहीं कर रहे वो तुम देख लेना कि क्या रहता है तुम्हारा आगे, ठीक है। वो तुम्हारे ऊपर है, ठीक है। चलिए, सो आई थिंक आई शुड गेट स्टार्ट, है ना। चलिए, सो आप लोगों को ये दिख रहा होगा ना, दिख रहा है। मैंने वैसे अलग से स्पेस भी छोड़ा हुआ है, जो क्वेश्चन हमारा लेफ्ट नहीं होगा वो हम यहाँ पे सोल्व करेंगे। देखो भाई, मैं अलग से छोड़ा है मैंने शीट, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन 21 to 30 तो मैं नहीं कराऊंगी, बिकॉज वो आपके कल का टास्क है ना, वो आपको करना है। उससे पहले वाले मैं करा देती हूँ। देखो, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, द पोटेंशियल फॉर द गिवन हाफ सेल एट 298 केल्विन इज इतना। माइनस में जो है वो आंसर आएगा, माइनस उन्होंने पहले ही दे रखा है। तो आपको पोटेंशियल बताना है। पोटेंशियल का मतलब तुम्हें क्या बताना है, ई सेल बताना है। अगर जिसने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ रखी है उसी के लिए ही ये सेशन जो है बेनिफिशियल रहेगा, हेल्पफुल रहेगा। बाकी तो क्लास से भी जा सकते हो बेशक, ठीक है। सो ई सेल यहाँ पे निकालना है। सो यहाँ पे आपको इक्वेशन दे रखी है, ध्यान से देखो, यहाँ पे रिडक्शन करवा रखी है ना। और क्या दिया हुआ है, H+ की कॉन्सेंट्रेशन दी हुई है 1 मोलर, प्रेशर दिया हुआ है 2 atm,
तो आपको नॉन्स्ट इक्वेशन लगानी पड़ेगी। ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.0591 होता है, उसने कहा है कि ये लेना है 0.06 बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर टू लोग, क्या होता है प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, तो प्रेशर ऑफ H2 बाय H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर। ध्यान रखना जो स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट में होगा वो उसकी पावर आप लोगे। अब देखो H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी दे रखी है, 1 मोलर दे रखी है, तो मैं इसको हटा दूं, ठीक है? यस मैम। और ई नोट सेल क्या होता है SHE के केस में, ई नोट सेल 0 होता है, तो मैं 0। इसको भी हटा दूं। यहाँ तक समझ में आया? ध्यान से समझ लेना, 20 क्वेश्चन अगर तुम मेरे से समझ रहे हो तो कुछ तो समझ में आएगा कि मैम कैसे अप्रोच कर रही हैं। अब ये क्या हो जाएगा, माइनस 0.03 लो, प्रेशर ऑफ H2 कितना दिया हुआ है 2, तो log 2 आपको कितना दिया हुआ है 0.3, तो माइनस 0.03 इंटू 0.3, जब इसको आप सोल्व करोगे तो आएगा माइनस 0.9 इंटू 10⁻⁻²। अब ऑप्शन में 0.9 नहीं है, वैसे ये इंटीजर बेस सवाल आया था बट मैंने इसको MCQ बना दिया है ताकि आपको थोड़ा सा सवाल आसान लगे और कॉन्फिडेंस आए। तो यानी कि इसका आंसर आपको नियरेस्ट इंटीजर लिखना था, तो आंसर क्या आएगा 1 आएगा, ठीक है? वैसे ये इंटीजर बेस्ड सवाल था बट मैंने इसको MCQ बना दिया था, तो 1 इसका आंसर आएगा। क्लियर हुआ? यानी और आपने नोटिस किया होगा कि मैंने नॉन्स्ट इक्वेशन पे बहुत सारे सवाल डाले हैं यहाँ पे, आर्यांश भी मुझे सबमिट करता है, ठीक है? यस, सो मैंने नॉन्स्ट इक्वेशन पे काफी ज्यादा सवाल डाले हैं। रीजन क्योंकि तुम देख रहे हो ये सारे रीसेंट ईयर के क्वेश्चन है, मतलब नॉन्स्ट इक्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जिसको भी नॉन्स्ट इक्वेशन में प्रॉब्लम आती है, ओपन योर क्लास नोट्स एंड रिवाइज द कॉन्सेप्ट एंड प्रैक्टिस द PYQs। मैंने क्लास में ही 10-15 क्वेश्चन तुम लोगों को करवा रखे हैं, वो भी तुम खुद एक बार प्रैक्टिस करके देख लोगे। अगर नॉन्स्ट इक्वेशन नहीं आते तो भी सफिशिएंट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आती हूँ। वो कहना है व्हाट प्रेशर ऑफ H2 would be required to make EMF of a hydrogen electrode 0 in pure water at 25 डिग्री सेल्सियस। ये क्वेश्चन ना नीट 2000 अभी क्या चल रहा 25 ना, हाँ ये क्वेश्चन नीट 2024 में आया था, 24 में आया था, पता नहीं 23 में आया था, उसके बाद ये JEE मेंस में पूछा गया है। तो ये अगर 24 में पूछा गया है तो वो 23 में आया होगा, राइट? तो यहाँ पे पूछा है कि H2 का प्रेशर क्या होगा, कितना रिक्वायर्ड होगा टू मेक EMF ऑफ ए हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन, यानी कि ई सेल को कितना बनाना है अपने को, 0 बनाना है। और ई नोट सेल तो तुम्हें पता ही SHE के लिए 0 होता है। अब प्योर वाटर की बात कर रहे हैं, तो जब भी आपको कुछ भी नहीं दे रखा कि मैम इक्वेशन हमें कैसे बनानी है, उसका रिडक्शन लिखना करवाना है या फिर ऑक्सीडेशन, तो ध्यान रखना आपको रिडक्शन ही करवाना है। इज दैट क्लियर? सो यहाँ पे मैं रिडक्शन वाली रिएक्शन लिखूंगी, यानी कि 2H प्लस गेन करेगा 2 इलेक्ट्रॉन और ये H2 गैस बनाएगा, है ना? तो इसके लिए नॉन्स्ट इक्वेशन मैं कैसे लिखूंगी, इसके लिए नॉन्स्ट इक्वेशन में लिखूंगी ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.0591, 0.06 ले लेते हैं इसको, बाय 2 log ऑफ प्रेशर ऑफ H2, बोलो क्या कहते हो, और H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर। क्या ये सबको समझ में आया? ठीक है। अब मैं जो ऊपर वाला मैं एक बार हटा देती हूँ ताकि मेरे को थोड़ा सा स्पेस मिल जाए। चलिए ओके, सो ई सेल 0 है, उसने दिया हुआ ई नोट सेल तो 0 होता ही है, तो क्या होगा ध्यान से देखना 0.03 प्रेशर ऑफ H2 हमें निकालना है। अब बात आती है H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन तो हमें दे नहीं रखी, तो यहाँ पे आपको ये समझना था कि प्योर वाटर 25 डिग्री सेल्सियस पे, ये आयनिक इक्विलिब्रियम में वैसे हम पढ़ते हैं, नहीं तो तुम्हें थोड़ा आइडिया होना चाहिए, 25 डिग्री सेल्सियस पे जो H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन होती है वो 10⁻⁻7 होती है। H प्लस और OH नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन बराबर होती है, ठीक है, 10⁻⁻14, तो H प्लस की कितनी हो जाएगी 10⁻⁻7, ठीक है क्या?
ठीक है, बोलो। प्योर वाटर के लिए लेकिन ध्यान रखना 25 डिग्री पे, क्योंकि जब हमारा टेम्परेचर चेंज होता है तो हमारी कॉन्सेंट्रेशन भी चेंज होगी। तो जो हम पीएच स्केल पे हम पढ़ते हैं ना कि 7 पे न्यूट्रल होता है, राइट, तो वो 25 डिग्री सेल्सियस पे बोलते हैं। अगर तुम टेम्परेचर चेंज करोगे तो पीएच भी चेंज होगा। तो 25 डिग्री सेल्सियस पे H प्लस कितना है, 10⁻⁻7, यानी कि उसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, -14, राइट। अब ये तो इसने 0 बोल दिया है, तो यानी कि ये किसके बराबर आ चुका है मेरा, 0 के बराबर आ गया, देखना। ठीक है, और ये भी यहाँ चला जाएगा तो 0। क्या कहते हो, इतना समझ में आया? यस मैम। बस तुम्हें क्या करना है, लोग हटाना है, तो ये 10⁻0 हो जाएगा, यानी कि 1 pH इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ H2 बाय 10⁻⁻14। तो 10⁻0 क्या होता है, किसी की भी पावर 0 1 होता है, तो यानी कि प्रेशर ऑफ H2 कितना आ गया, 10⁻⁻14। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करना था, तो ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जम गया, मतलब आ गया सवाल। यस मैम। तो इस तरीके से करना था, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, फॉर अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ए प्लॉट ऑफ मोलर कंडक्टिविटी अगेंस्ट कंसंट्रेशन हाफ। क्या इसका हमने ग्राफ बनाया था, याद करो। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में ऐसा कुछ ग्राफ आ रहा था, अगर आप मोलर कंडक्टिविटी और अंडर स्क्वायर रूट ऑफ कंसंट्रेशन का ग्राफ प्लॉट करते हो, है ना। तो आपको क्या बोला है, विद ओके, सो वो क्या बोल रहा है, स्ट्रेट लाइन आ रहा है विद नेगेटिव स्लोप। स्लोप तो हमें दिख रहा है नेगेटिव है, तो आपको स्लोप की यूनिट बतानी है। तुम लोगों को याद है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए जो हम ये ग्राफ प्लॉट करते थे, उसकी जो इक्वेशन लिखते थे, डी बाय हक्कल सागर इक्वेशन, क्या होती थी वो, लैम्डा एम इज इक्वल टू लैम्डा नोट एम माइनस ए रूट सी, यही होता था। ठीक है, यस मैम। इसको मैं नीचे सोल्व कर देती हूँ। देखो, मोलर कंडक्टेंस एट एनी कंसंट्रेशन, मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ये हमारी डी बाय हक्कल ओन सागर इक्वेशन होती थी। और मैंने कहा था ये एप्लीकेबल होती है फॉर ओनली फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, याद करो। जब भी तुम लोग मान लो फर्स्ट जाओ ना क्वेश्चन में, तो नोट्स को रिवाइज कर लिया करो, ऐसे मत क्या करो चलो क्वेश्चन नहीं हुआ चलो भेज देते हैं मैम को, जस्ट रिवाइज द नोट्स फर्स्ट। ठीक है, चलिए। अब वो कह रहा है लैम्डा यानी कि ये वाई एक्सिस पे, ये एक्स एक्सिस पे ये स्लोप हो गया और ये इंटरसेप्ट हो गया। तो स्लोप हमारा क्या है, ए है। अब एक बात बताओ, यूनिट ऑफ ए बतानी है, तो ए की यूनिट क्या होगी, सेम यूनिट में से सेम यूनिट माइनस होती है ना, यही करते हैं ना हम। तो ए रूट सी की यूनिट क्या होगी, लैम्डा एम के बराबर होगी। यस मैम। लैम्डा नोट एम कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। और इसकी यूनिट हमें पता ही है, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। तो बस निकाल लो, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। कॉन्सेंट्रेशन की क्या होती है, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। और इसका अंडर द रूट, मतलब ये, तो क्या बन जाएगा, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। बस अब क्या करना है, कैलकुलेशन करनी है थोड़ी सी, हाफ लीटर -1/2, तो कितना आ जाएगा, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर लीटर, और ये कितना आ जाएगा अपने पास, -1 -1/2, यानी कि -3/2। क्या कहते हो, यस मैम। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा। बहुत आसान है क्वेश्चन, बहुत जल्दी हो जाएगा। तो मैंने बिल्कुल एक एक चीज बता दी तुम्हें, जब तुम खुद करोगे तो ये बहुत कम टाइम लेगा और क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ठीक है, सो ये कौन सा क्वेश्चन था अपना, हो गया ये, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल -3/2। ठीक है, चलिए। सो यानी कि कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर इसका ए होगा। ठीक है,
यही आ रहा था ना अपना, या डी ऑप्शन आ रहा था? साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, ठीक है, यही आएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा क्या? 3 क्वेश्चन, पहले 3 क्वेश्चन, किसी को कोई दिक्कत है तो बोलो। जिन्होंने किया है उनसे मैं पूछना चाहती हूँ, हो जाएगा? स्नेहा, आपने किए? यस मैम, किए हैं मैंने, पर ज्यादा नहीं किए, मैंने सिर्फ 8 तक किए हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द क्वांटिटी ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड व्हेन 1 कूलम चार्ज इज पास थ्रू AgNO3। तो आपको पता है क्वांटिटी ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड, याद है फैराडे फर्स्ट लॉ क्या कहता था? जितना तुम चार्ज पास कर रहे हो उतना ही मास डिपॉजिट होगा, याद है? और प्रोपोर्शनलिटी को हटाते थे तो Z आ जाता था। Z होता है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। आप इसको नोट से भी रेफर कर सकते हो। अब इसमें बोल रहा है 1 कूलम चार्ज, तो 1 कूलम चार्ज पास कर रहे हो तो क्या होगा? Q जब 1 होगा तो W किसके बराबर हो जाएगा? Z के बराबर, यानी कि 1 इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ सिल्वर। ठीक है, सो इस तरीके से होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन तो बहुत आसान था मेरे ख्याल से, देखो 2024 में आया हुआ है, मतलब बहुत ही आसान था। मोलर आयनिक कंडक्टिविटीज ऑफ डाइवेलेंट कैटायन और अनायन की दे रखी है। मतलब डाइवेलेंट कैटायन मतलब A2+ होगा और डाइवेलेंट अनायन का मतलब ये होगा। आपको बताना क्या है? मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट विद द अबव कैटायन एंड अनायन। तो क्या होगा? मोलर कंडक्टेंस ऑफ इसका प्लस एनायन का। तो बस तुम्हें क्या करना है? ऐड कर देना। कितना आ जाएगा ये? 130। 130। बस इसको थोड़ा सा उसने स्टेटमेंट को घुमाया हुआ है तभी 2024 में आया है, बाकी ये बिल्कुल आसान था। ठीक है, इंडिविजुअल की दे रखी है, सॉल्यूशन की निकाल लेना। सॉल्यूशन में क्या होगा? कैटायन होगा, अनायन होगा, बस ऐड कर देना उसको। आगे चलते हैं। 6th वाले क्वेश्चन में भी पता नहीं बहुत बच्चों को मैंने देखा 6 बहुत ज्यादा रिपीट हो रहा था ग्रुप में, तो देख लो। अगर मैंने वैसे उसमें बताया था, एक बार समझ लो इस कॉन्सेप्ट को। जो नीट वाले बच्चे वो भी देखेंगे, ये सोचेंगे नहीं मैम मैं तो जेई में आया था, हमारा आएगा क्या? बिल्कुल आ सकता है। एक कंडक्टिविटी सेल, कंडक्टिविटी सेल क्या होता है? बेसिकली जो हम कंडक्टेंस मेजर करते हैं ना, वो कंडक्टोमीटर में करते हैं, और वहां पे कंडक्टिविटी सेल होता है जिसमें आपकी 2 इलेक्ट्रोड्स होती है, उसमें इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होता है ना? तो बेसिकली वो क्या कह रहा है, एक कंडक्टिविटी सेल जिसमें 2 इलेक्ट्रोड्स हैं, ठीक है, आर हाफ फिल्ड, मतलब उसको हाफ फिल्ड किया गया है विद इनफाइनाइटली डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन। मतलब उसको भरा गया है किसी सॉल्यूशन से, आधा भरा गया है, राइट? और वो सॉल्यूशन कैसा है? इनफाइनाइटली डाइल्यूट है। इसका मतलब क्या हुआ कि वो सॉल्यूशन बहुत ज्यादा डाइल्यूट है, मतलब कंसंट्रेशन मान लो मैं बोल सकती हूँ 0 को अप्रोच कर रही होगी, यस और नो? तो वो कह रहे हैं कि अगर तुम मान लो तुम और उसमें पानी डाल के वॉल्यूम डबल कर देते हो तो मोलर कंडक्टिविटी क्या होगा? तुम लोगों को याद है मैंने तुम्हें इसकी डेफिनेशन बताई थी, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। मतलब ये स्टेज एक ऐसी स्टेज है जिस पे सॉल्यूशन तुम्हारा बहुत ज्यादा डाइल्यूट हो चुका है, मतलब एक लिमिट आ गई है कि उससे ज्यादा अगर तुम कुछ भी उसमें पानी डालोगे, वॉल्यूम बढ़ाओगे तो चेंज नहीं आएगा मोलर कंडक्टेंस में। याद आ रहा है ये चीज अगर तुमने रिवाइज किया? अब तुम और पानी डाल लो, उसमें आपको मोलर कंडक्टिविटी में कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी जो आपने सॉल्यूशन भरा है उसमें आधा, वो ऑलरेडी क्या है? इनफाइनाइटली डाइल्यूट है, मतलब ऑलरेडी वो बहुत डाइल्यूट है। बस जितनी उसकी कॉन्सेंट्रेशन चेंज होनी थी, क्योंकि मैंने तुम्हें सिखाया था कि डाइल्यूशन करने पे क्या होता है? मोलर कंडक्टिविटी बढ़ती है, लेकिन एक ऐसी स्टेज आती है जब कंसंट्रेशन मोलर कंडक्टेंस में चेंज आना बंद हो जाता है, और उसी को हम क्या बोल रहे थे? मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। गेटिंग माय पॉइंट और नो? यस मैम। अगर तुम और वॉल्यूम डाल रहे हो, वॉल्यूम डाल रही हूँ कह रही हूँ, अगर तुम और पानी डाल के वॉल्यूम बढ़ा रहे हो तो उसमें कोई चेंज तुम्हें देखने को नहीं मिलेगा। तो इसका ऑप्शन क्या आएगा?
सेम होगा, या तो सेम होगा और एक्यूरेटली तुम उसको मेजर नहीं कर पाओगे। तो सेम आएगी इसमें, इसका आंसर सेकेंड ऑप्शन होगा। तो ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन एक पूछा हुआ था। तो ये जो ये कप्पा वाली चीज है ना, हम लोग बहुत रट्टा मारते हैं, इसको रट्टा नहीं माने, कप्पा वाली चीज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने क्लास में बताया था जब ये चैप्टर कराया, तब तो 5 महीने बीत गए इस बात को। तो प्लीज जहां जहां पे तुम्हारे जो क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं ना, वो टिक मार्क कर लो। और मैं तो तुम्हें कहती हूँ, जो बच्चे असाइनमेंट्स कर रहे हैं ना, 3 अलग अलग नोटबुक लगा लो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स की। मोटी मत लगाओ, बड़ी लगाने की जरूरत नहीं, छोटी लगा लो। ऐसी भी लगा लोगे तो चलेगा। देखो, ये देखो, ऐसी वाली से ये वाली लगा लो, और इससे भी थोड़ी पतली होगी तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारे आ जाएंगे असाइनमेंट इसमें ना। फिर अभी तो 12th के तुम कर रहे हो, दिसंबर में तुम्हें फिर 11th के भी मिलेंगे, तो तुम समझ रहे हो, तो इतनी लगा लो। और जो जो क्वेश्चन मान लो तुमसे नहीं बन रहा, स्टार मार्क कर लो, और उसको तुम अपने नोट से रिवाइज करो। जब रिवाइज करके दोबारा उस क्वेश्चन को देखोगे तब हो जाता है, तो इस क्वेश्चन के आगे लिख दो रिजोल्व, मतलब हो गया तुम्हारा। ऐसे करोगे तो तुम्हें बहुत बहुत ज्यादा उस चीज का बेनिफिट मिलेगा तुम्हारे एग्जाम की प्रिपरेशन में। चलिए नेक्स्ट करते हैं। ये क्या है? अच्छा, इसको नीचे लाना था, मतलब ये यहाँ पे आएगा। ये आपको ईएमएफ वो बोल रहा है, द ईएमएफ ऑफ अ सेल, ये कोई सेल रिप्रेजेंटेशन दे रखी है, इतना है सेल का ईएमएफ एट 298 केल्विन, इट कुड बी इंक्रीज बाय, मतलब वो कह रहे हैं कि सेल का ईएमएफ तुम कैसे इंक्रीज कर सकते हो। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये T1 नहीं है, ये TL है, वो थोड़ा प्रिंटिंग में हो जाती है ना गड़बड़। हाँ, तो थैलियम की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने से होगा, या फिर थैलियम और कॉपर की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने से होगा, या फिर दोनों की कॉन्सेंट्रेशन घटाने से होगा, या फिर कॉपर की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने से होगा। ऐसे क्वेश्चन को मैंने जान करके दिया है, क्योंकि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पहले भी आ चुका है प्रीवियस ईयर में। देखो ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं, इनका एक तरीका होता है इनको करने का। देखो, सबसे पहले तो इसके लिए हमें क्या लिखनी पड़ेगी, इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। तो अगर मैं बात करूं ऑक्सीडेशन, तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन थैलियम का हो रहा है, तो थैलियम जा रहा है थैलियम +1 में, तो 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, और कॉपर 2+ जा रहा है, कॉपर में रिडक्शन हो रहा है उसका। ठीक है, अब क्या करोगे तुम, इलेक्ट्रॉन को बराबर करने के लिए ये करना पड़ेगा ना तुम्हें, बोलो। तो यहाँ पे क्या होगा, 2 थैलियम प्लस कॉपर 2+ गिव्स 2 थैलियम +1 प्लस कॉपर, है ना, ये तो कैंसिल आउट हो गया। तो अगर मैं इसके लिए नॉन्स्ट इक्वेशन लिखूंगी तो क्या लिखूंगी, ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.06/2 लोग थैलियम प्लस की कंसंट्रेशन, ध्यान रखना स्क्वायर करना मत भूलना, और नीचे कॉपर 2+। हम लोग आयंस की कंसंट्रेशन लेंगे, थैलियम और कॉपर की नहीं लेंगे, राइट, प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड की नहीं लेते हैं। इज दैट क्लियर? तो एक बार बताओ, आपको बोला है कि ई सेल कब बढ़ेगा, कब बढ़ेगा, ये खुद देखो एक बार। ऐसे क्वेश्चन को क्या करते हैं, चेक करते हैं। कॉपर 2+ की कॉन्सेंट्रेशन, अगर पहले तो चलो वो भी छोड़ो, अगर तुम थैलियम की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते हो तो ये चीज नेगेटिव में बढ़ेगी। अगर कोई चीज नेगेटिव में बढ़ रही है तो ई सेल छोटा होगा, मतलब अगर तुम थैलियम प्लस की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा रहे हो तो ई सेल आपका घटेगा। अगर तुम कॉपर 2+ की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा रहे हो तो ये पूरी चीज छोटी होगी, छोटी होगी तो मतलब नेगेटिव में छोटा होने का क्या मतलब है, पॉजिटिव की तरफ जा रही है, तो यानी कि ई सेल क्या होगा, बढ़ेगा। बस तुम्हें ऐसे ही था इस सवाल। ठीक है, तो अब ऑप्शन में देखो क्या बोल रहा है, सो इसका डी ऑप्शन करेक्ट होगा, इंक्रीजिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉपर 2+ आयंस। ठीक है, अगर तुम ये वैल्यूज को यूज करोगे तो वो एग्जैक्ट तुम्हें ई सेल की वैल्यू दे देगा, फिर तुम और चीजें पता नहीं क्या क्या निकालोगे उसमें, तो ऐसा कुछ नहीं करना। ठीक है, आपको सिर्फ नॉन्स्ट इक्वेशन लिखनी है और चेक करना है कि किसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने से क्या होगा। तो 7th का क्या आएगा आपके पास, डी ऑप्शन आएगा, हो जाएगा। यस मैम। इस तरीके से करना रहेगा। एक बार ये पहले भी आया था ऐसा क्वेश्चन, बट वो 2024 में नहीं, पहले आया था तुम लोगों के क्वेश्चन। उसमें क्या था उसमें क्या था
ऐसी कुछ इक्वेशन थी और कॉन्सेंट्रेशन दी हुई थी। तो उन्होंने कहा था जब कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो जाएगी, मान लो वो कह रहे हैं कि 0.001 से 0.01 हो गई और कॉपर की हो गई 0.01 से 0.001, तो क्या होगा, नया वाला ईएमएफ जो आएगा वो क्या होगा, पहले वाले से ज्यादा होगा कम होगा, ऐसे करके भी वो पूछ सकता है। ये सिंपल डायरेक्ट सवाल था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 वेरी आसान, मोलर कंडक्टिविटी वर्सेस अंडर द रूट। ये तो आपको पता होना चाहिए, देखो 2024 में आया है। ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए होता है और ए वाला किसके लिए है, वीक के लिए है। वीक इलेक्ट्रोलाइट। क्यों है ये भी तुम्हें पता होना चाहिए था। स्ट्रॉन्ग के केस में जो है स्लोली इंक्रीज आता है और जबकि वीक के केस में क्या होता है, डाइल्यूशन होने पे रैपिडली एकदम ड्रास्टिकली चेंज आता है। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट चलते हैं हम। ये वाला क्वेश्चन भी तुमने नोटिस किया होगा अवंती में जो तुमने टेस्ट दिए हैं, 9th वाला जैसा क्वेश्चन है। वैसे बहुत क्वेश्चन तुम्हारे आते हैं, तो मेरा भी यही था कि ये वाला क्वेश्चन आपको देना है। तो आपको ये इक्वेशन दे रखी है डाइक्रोमेट वाली और उसका ई नोट दिया हुआ है, बाकी Fe का ये ई नोट दिया हुआ है, निकल का, सिल्वर का। और ये पूछा क्या हुआ है, कंसिडर द इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस द नंबर ऑफ मेटल विच विल बी ऑक्सीडाइज्ड बाय, आएगा यहाँ पे which will be oxidized by this। अब आपको पता है Cr2O7 2 नेगेटिव से ऑक्सीडाइज कौन होगा, यानी कि ये खुद किसकी तरह काम कर रहा है, खुद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। दूसरों को क्या करेगा ये ऑक्सीडाइज, खुद को रिड्यूस, यानी कि खुद का रिडक्शन करवाएगा। और रिडक्शन करवाने का मतलब क्या है, इसका पोटेंशियल जो होगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, वो सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि जितना ज्यादा बेटा रिडक्शन पोटेंशियल होगा उतनी ही वो टेंडेंसी रखेगा खुद को रिड्यूस कराने की। तो यानी कि 1.33 से जो भी कम वाले लोग होंगे वो क्या करेंगे, ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। यस और नो, याद है, मोर द रिडक्शन पोटेंशियल स्ट्रोंगर विल बी द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बस चेक कर लो। तो इससे कम कम वाले कौन है, आयरन है, निकल है और अपना ये है सिल्वर। गोल्ड का 1.40 है, मतलब गोल्ड का रिडक्शन पोटेंशियल होने का क्या मतलब है, ज्यादा, ये खुद को रिड्यूस करेगा और डाइक्रोमेट को ऑक्सीडाइज कर देगा। गेटिंग माय पॉइंट। बट आपको क्या लेना है, जिसमें डाइक्रोमेट दूसरों को क्या कराए, ऑक्सीडाइज कराए। तो ये 3 है जिनको वो करवाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, 3। इज दैट क्लियर? यस Yes. मैम। तो इन क्वेश्चन को ऐसे करना है। अगर आपको इससे रिलेटेड मान लो ये मैंने समझा दिया, बट तुम्हें थोड़ा थोड़ा ऐसे आया कि 70% आ गया, थोड़ा सा मान लो अगर कंफ्यूजन है, पहले तो तुम मुझे बोल दो, नहीं तो तुम एक काम कर सकते हो, क्लास में मैंने पहले लेक्चर में, दूसरे लेक्चर में ये टाइप के मैंने कम से कम 6-7 क्वेश्चन करवा रखे, तुम वो जाके प्रैक्टिस कर लो, तुम्हारा पक्का हो जाएगा। अगर गलतियां करते हो तो ठीक है, ऐसे ही करते हैं हम किसी भी चीज को रिवाइज। आगे आओ, 10th क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। Which out of the following is the correct equation to show change in molar conductivity with respect to फलाना, क्या लिखा हुआ है, concentration of a weak electrolyte। तो बेसिकली यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, करेक्ट इक्वेशन बतानी है, कितना चेंज होगा मोलर कंडक्टिविटी में विद रिस्पेक्ट टू कंसंट्रेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो बेसिकली ये थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है। सो अगर तुम ध्यान से देखोगे तुम्हें ये तो पता है ना, ये क्या है, मोलर कंडक्टेंस एट एनी कंसंट्रेशन इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, और ये ए वही है डी बाय हक्कल कांस्टेंट। तो मतलब कुछ कुछ हो रखा है। और यहाँ पे देखो के ए भी है, तो के ए क्या होता है, हमारा डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है। यहाँ पे लेमडा एम भी है, लेमडा नोट एम भी है। ये सेम अपन ने क्लास में भी किया था, राइट। तो मैं इसको अलग से कराती हूँ क्योंकि थोड़ा बड़ा है ना क्वेश्चन, इसको मैं करा देती हूँ आप लोगों को, नीचे करा देती हूँ। आइए, सो बेटा अगर हमारे पास वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो उसको कैसे डिसोसिएट कराओगे, मान लो ये एसिड है, वीक एसिड, H+ और A नेगेटिव है ना। स्टार्टिंग में इसकी कॉन्सेंट्रेशन C है, फिर 0, या मोल्स की टर्म में ले लो, ठीक है। C है, C में से कब कुछ जाएगा,
C माइनस सी अल्फा, अल्फा इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, अल्फा इज डिफाइंड फॉर 1 मोल। तो अगर 1 मोल से अल्फा जाएगा तो C से सी अल्फा जाएगा, ये कितना बनेगा सी अल्फा सी अल्फा। डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या होगा, वही जैसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नहीं निकालते वही निकालना है, सी स्क्वायर अल्फा स्क्वायर मतलब प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बाय रिएक्टेंट यानी कि C1 माइनस अल्फा। तो ये क्या हो जाएगा अल्फा स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा। नेग्लेक्ट मत करना, आंसर गलत आएगा। ठीक है चलो के भी आ गया। अब लैम्डा एम लैम्डा नोट एम दिया वो कहां से आया याद है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है, मोलर कंडक्टेंस एट एनी कंसंट्रेशन बाय मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट सॉल्यूशन। बस इसी अल्फा को तुम्हें यहाँ पे पुट करना है। चलिए मैं कलर और ले लेती हूँ। आइए तो के ए क्या हो जाएगा अपने पास, लैम्डा एम बाय लैम्डा नोट एम का स्क्वायर, सी भी है, सी मैं भूल गई थी, सही है याद आ गया, नहीं तो दोबारा करना पड़ता। और अपने पास 1 माइनस लैम्डा एम बाय लैम्डा नोट एम। ठीक है क्या बोलो, चलिए सो बस इसको कर लेते हैं हम लोग, सोल्व करना पड़ेगा इसको। देखो इसको मैं नीचे लेके आ रही हूँ है ना, और इसको लैम्डा नोट माइनस लैम्डा एम बाय लैम्डा नोट एम, देखना एक बार बात ठीक है, देखो ध्यान से देखो, ठीक है ना। अब इससे ये कैंसिल आउट हो गया तो ये क्या बनेगा देखना, के ए, इसको अंदर ले लूं, देखना चलो पूरा करके दिखा देते हो, लैम्डा नोट एम का स्क्वायर माइनस लैम्डा नोट एम इंटू लैम्डा एम, यस और नो, ठीक है क्या, ठीक है। सो के ए लैम्डा नोट एम स्क्वायर माइनस के ए लैम्डा नोट एम लैम्डा एम इज इक्वल टू लैम्डा एम स्क्वायर इंटू सी। कुछ गड़बड़ हो गई तो अपने को दोबारा करना पड़ेगा। ओके ठीक है। सो कुछ आ रहा है क्या इसमें, कॉमन वोमन आ रहा है क्या, ठीक, निकालना क्या था, ऊपर जाते हैं एक बार, ये नोट डाउन करो, ऊपर जाते हैं एक बार क्या निकालना है। ओके ठीक है, हाँ आ गया, ये तो कौन सा आ रहा है देखना, कोई मैच कर रहा है जो अपन ने निकाला है, कोई है जो मैच कर रहा है, अरे देखो ना निकाल के रखा मैंने, माइनस के ए लैम्डा नोट एम स्क्वायर आना चाहिए, देखो तो करो फिर इसको, लैम्डा स्क्वायर एम इंटू सी प्लस के ए लैम्डा नोट एम इंटू लैम्डा एम माइनस के ए लैम्डा नोट एम सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यही थी ना इक्वेशन। तुम लोग को पीडीएफ भी ओपन कर सकते हो, थोड़ी मेरी हेल्प कर दोगे ना तुम कि हाँ मैम ये भी ऑप्शन है, तो मेरी हेल्प हो जाएगी। तो ए ऑप्शन फिर अपना करेक्ट होगा इस, ठीक है। यस मैम। बाकी विशाल, नितांत जिन्होंने किया है, साहिल जिन्होंने किया है, हो जाएगा ये आर्यांश। तो अपना ये कौन सा आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी आ रहा है, जहाँ पे प्लस के ए लैम्डा नोट एम लैम्डा एम था, और हम आंसर भी मिला लेते हैं ना। कौन सा था ये क्वेश्चन, कौन सा है, 7th है क्या, कौन सा है, 9th है या 10th है, 10th है मेरे ख्याल से, हाँ 10th का, बिल्कुल ठीक आ रहा है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। तो ऐसे क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है पेपर में, राइट, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा हुआ है थोड़ा सा। देखो ये सब चीजें ना पता कैसे आती हैं, प्रैक्टिस से आती है। जितना तुम प्रैक्टिस करोगे ना उतनी ये चीजें हो जाएंगी। अगर मान लो तुमने कभी इस टाइप से क्वेश्चन किया ही नहीं ना, तो फिर गया वो हाथ से सवाल। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन 11th, ये तो था आपका कल का टास्क, यहाँ तक करना था आपको 10 क्वेश्चन तक। अब तुम देखो मैंने भी कितनी देर में कर दिया ये सोल्व। अभी तो मैं तुम्हें समझा समझा के कर रही हूँ, तो मेरा आधे घंटे में हो गया लगभग। तो मतलब तुम्हारा हो जाएगा 30 मिनट में, तभी मैंने 30 मिनट्स दिए थे आप लोगों को। 11th देखो, ए सोल्यूशन फॉर एल्यूमिनियम क्लोराइड इज इलेक्ट्रोलाइज फॉर 30 मिनट्स यूजिंग ए करंट ऑफ 2 एम्पियर। ठीक है, मतलब एल्यूमिनियम क्लोराइड का सोल्यूशन है, उसको इलेक्ट्रिसिटी पास की गई है 30 मिनट के लिए और करंट यूज किया है 2 एम्पियर का। कितना एल्यूमिनियम डिपॉजिट होगा? सिंपल सवाल है, जस्ट यू हैव टू राइट द फॉर्मूला। क्या होता है फॉर्मूला? कहाँ लिखूं? W इज इक्वल टू ZIT, और ZIT मतलब इक्विवेलेंट वेट बाय Z, मतलब इक्विवेलेंट वेट बाय 96500 इंटू I इंटू T। ठीक है, और इक्विवेलेंट वेट क्या होता है बताना? मोलर मास बाय एन एन फैक्टर। चलो, अब हमें क्या पता है? हमें ये निकालना है। मोलर मास हमें पता है 27 है, करंट पता है, टाइम को सेकंड में चेंज कर लेना 30 इंटू 60। उसके अलावा एन फैक्टर क्या होगा? एल्यूमिनियम क्लोराइड में एल्यूमिनियम +3 में है ना, तो 3 फैराडे की इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे तब 1 मोल अमोनिया एक मोल एल्यूमिनियम डिपॉजिट होगा, यानी कि एन फैक्टर यहाँ पे कितना है? 3 का। तो बस तुम्हें वही लेना है और इसको सोल्व कर लेना है। ठीक है, कैलकुलेशन तुम्हें करनी है। ये आया था 2025 में, बहुत आसान सवाल है। 0.336 इसका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। हो जाएगा ये तो इस तरीके से ये 11 क्वेश्चन हमें करने थे। आगे चलूं? चलिए, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में देखो क्या बोला है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट होते हैं। देखो आपको ये कुछ दिया हुआ है डायग्राम, Fe4 2 नेगेटिव से Fe3 प्लस में गया, फिर 2 प्लस में, फिर 0 में। तो वो कह रहे इन द अबाउट डायग्राम द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आर गिवन इन वोल्ट। आपको इसकी वैल्यू बतानी है जब ये इसमें जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये इसमें कैसे जाएगा तुम खुद बताओ, देखना एक बार। FeO4 2 नेगेटिव जा रहा है Fe+2 में, तो आयरन की क्या ऑक्सीडेशन स्टेट है यहाँ पे निकाल ली। x - 8 इज इक्वल टू -2 +6 से +2 कितने का चेंज आएगा? 4। बोलो। तो यानी कि तुम्हें चाहिए, और ये कैसे मिलेगा? ये कैसे मिलेगा? आप इसको इसमें कन्वर्ट कर दो और इसको इसमें कन्वर्ट करो, करना। Fe4 Fe3+ में जा रहा है तो 3 इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा, और Fe+2 में जा रहा है तो 1 इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा। यस और नो? यस मैम। अगर तुम दोनों इक्वेशन को ऐड कर दोगे तो यही नहीं बन जाएगी फाइनल? यही फाइनल यहाँ पे बन जाएगी। Fe+3 से कैंसिल आउट हो गया। अब तुम लोगों को मैंने बताया था क्लास में, ये बन जाएगी फाइनल इक्वेशन। ठीक है, कलर चेंज कर देती हूँ। FeO4 2 नेगेटिव गिव्स 4 इलेक्ट्रॉन गिव्स Fe+2। तो मैंने कहा था जब भी तुम्हारे फाइनल इक्वेशन में भी इलेक्ट्रॉन का चेंज दिखाओ तो डायरेक्ट उसका रिडक्शन पोटेंशियल ऐड नहीं करोगे। रिडक्शन या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो भी दे रखा है, आपको ऐसे केस में क्या यूज करना है? फिर डेल्टा जी यूज करना है, बिकॉज डेल्टा जी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, वो डिपेंड करता है कि कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज आ रहा है। तो यहाँ पे डेल्टा जी, अगर ये थर्ड इक्वेशन है तो डेल्टा G3 क्या होगा? डेल्टा G1 प्लस डेल्टा G2, यानी कि पहली और दूसरी को ऐड करने पे हमारा थर्ड वाला आया है। तो ये क्या होता है? -n E0F। तो n कितना है? 4। E0 सेल मुझे निकालना है। फैराडे हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, इसलिए मैं नहीं लिख रही हूँ। डेल्टा G1
माइनस एन ई नोट कितना है दिया हुआ है ना, हाँ ये दिया हुआ है अपने को बेटा 2.0, ठीक है, माइनस इस केस में एन 1 और ई नोट कितना दिया हुआ है इसमें अपने को 0.8, सिंपल है। तो कितना आ जाएगा -4 ई नोट और -6 माइनस कितना आ गया 0.8, तो ये कितना आ गया 6.8, बोलो कितना आ गया 1.7 है क्या ऑप्शन में, यस 1.7 आ गया। ठीक है देख लो, क्योंकि मुझे ये चाहिए था ना Fe+6 Fe+2 में जाना चाहिए, तो कैसे जाएगा ये, एक तुम्हें इसकी इक्वेशन बनानी पड़ेगी, एक तुम्हें इसकी इक्वेशन बनानी पड़ेगी, गेटिंग माय पॉइंट, तो बस बन गई। देखो सारे बच्चे, बनी बात, यस मैम। सोच लो, क्योंकि ये मेरे को इरेज करना पड़ेगा, क्योंकि इसके आगे का क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है। दिस इज ओनली फॉर दो स्टूडेंट जिन्होंने इलेक्ट्रो पढ़ा हुआ है, ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए ये हो गया। नेक्स्ट ये वाला एक काम करो ना, तुम ट्राई करो ना, वैसे भी तुम्हें आज टारगेट मिला हुआ था, 13th क्वेश्चन ट्राई करो। देखो क्या लिखा हुआ है, पहले तो पढ़ो, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देती हूँ, ये लो, मोस्ट नेगेटिव वैल्यू बतानी है डेल्टा जी की, और डेल्टा जी होता क्या, -E0 × Faraday, तो तुम चेक कर लो -N × E0, जिस केस में सबसे ज्यादा नेगेटिव होगा वही क्या होगा आपका ऑप्शन होगा, मतलब वही आपका क्या होगा आंसर कहलाएगा। ट्राई करो। आलिया आई, आलिया, आलिया अब तो पेपर भी खत्म हो गए, फिर भी इतनी इनएक्टिव हो आप। किसी को क्वेश्चन की, चलो क्वेश्चन हुआ या नहीं ये बताओ, क्वेश्चन की अप्रोच समझ में आई तुम लोगों को, यस मैम। बताओ अनुज। यस मैम। अनुज यस, टेल मी क्या अप्रोच सोचा तुमने। मतलब यहाँ पे G1 प्लस, जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन में किया G1 + G2 करके, जिसका N × E0 सबसे ज्यादा आएगा, उसका मतलब उसकी ज्यादा वैल्यू होगी डेल्टा जी की। ठीक है, G1 + G2 कैसे किया, मतलब तुमने आ, इसका G1 निकाला और इसका G2 निकाला, ऐसा कुछ किया क्या। यस मैम। कैसे किया तुमने, E0 निकाला है, क्या निकाला है, E0 निकालना पड़ेगा ना हमें। यस मैम। हाँ तो E0 निकालने से होगा क्या, चलो निकाल के देखते हैं फिर, आओ। फर्स्ट वाले केस में देखो, जिंक जिंक से +2 में जा रहा है और Ag + Ag में जा रहा है, मतलब ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है और Ag का, इसका बहुत आसान तरीका करने का, इधर आओ, जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है और Ag का रिडक्शन हो रहा है। एक बार देखना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, देखो सबका रिडक्शन दिया हुआ है,
तो देखो ना, जिंक +2 से जिंक का -0.76 है और मैग्नीशियम का इतना है, तो मैग्नीशियम कह रही हूँ Ag का। तो सिल्वर का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होने का मतलब क्या, वो खुद को रिड्यूस करेगा, यानी कि जिंक ऑक्सीडाइज करेगा, यानी कि ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, तो डेल्टा जी यहाँ पे नेगेटिव आएगा ही आएगा। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट में आओ, जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, मैग्नीशियम का रिडक्शन हो रहा है। देखना एक बार, मैग्नीशियम और जिंक में से किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है? जिंक का। तो जिंक का रिडक्शन होना चाहिए था, बट वो क्या दिखा रहा है? जिंक का ऑक्सीडेशन, यानी कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं है, नॉन स्पॉन्टेनियस है, तो डेल्टा जी क्या आएगा यहाँ पे? पॉजिटिव। समझ में आई ये वाली बात? बताओ सारे बच्चे, अब बोलो। यहाँ पे देखो, सिल्वर का ऑक्सीडेशन हो रहा है, मैग्नीशियम का रिडक्शन, तुम दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल चेक करो ना, किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, सिल्वर का या मैग्नीशियम +2 का? बताओ, बोलो। अरे मैथ्स तो आती है ना, 0.80 बड़ा है या फिर -2.37 बड़ा है? विशाल, कौन किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, सिल्वर का या मैग्नीशियम का? मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, माइनस के साइन के साथ देखो भाई। हम एजी का एजी हाँ, एजी का ज्यादा है, माइनस के साइन, मैग्नीट्यूड नहीं देखना भाई, माइनस के साइन के साथ देखनी है ये वैल्यूज। तो अगर सिल्वर का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है मैग्नीशियम से, तो विशाल सिल्वर का रिडक्शन होना चाहिए था या फिर मैग्नीशियम का? हम जिसका ज्यादा हो। हाँ, यानी कि सिल्वर का ना, जबकि यहाँ क्या दिया हुआ है, सिल्वर का ऑक्सीडेशन और मैग्नीशियम का रिडक्शन, यानी कि ये भी नॉन स्पॉन्टेनियस होगी रिएक्शन, पॉजिटिव आएगा ये भी, हाँ के ना? यहाँ पे चेक करो, कॉपर का ऑक्सीडेशन होना चाहिए, सिल्वर का रिडक्शन, तो इनके रिडक्शन पोटेंशियल से कंपेयर करके पता चलेगा, -0.34 तो यस, इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, यानी कि सिल्वर रिड्यूस करेगा और उसके रिस्पेक्ट में कॉपर क्या करेगा? ऑक्सीडाइज, यानी कि इसका भी डेल्टा जी नेगेटिव आएगा। अब तुम्हें ये देखना है कि दोनों में से ज्यादा नेगेटिव कौन है। गेटिंग माई पॉइंट? तो तुम्हें तुम्हारा आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन को समझ आया? क्योंकि 2-4 बच्चों के अलावा कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। तुम स्कूल में देके आए हो ना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पेपर, तो स्कूल में तुम क्या करके आए थे भाई? चीटिंग करी थी क्या स्कूल के पेपर में आगे पीछे से? हैं? ये तो बल्कि आना चाहिए था तुम्हें चैप्टर, क्यों नहीं आता? चलो आओ, तो ए में निकालो, डेल्टा जी नोट इज इक्वल टू -E0 इंटू फेराडे। एन कितना होगा? 2 है ना, जब इक्वेशन लिखोगे। E0 कितना आएगा? सिल्वर का कितना है? 0.80, और ये कितना है? -0.6, यानी कि कितना आएगा ये? माइनस इंटू माइनस, यही होता है ना, ई कैथोड माइनस ई एनोड, यही होता है। बोलो बोलो ना, आओगे ना? भूल गए ये फॉर्मूला? यस मैम। हाँ, बस यस मैम करते रहते हो तुम, करके कुछ दिखाते नहीं हो। ई कैथोड माइनस ई एनोड, कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल होना चाहिए और एनोड वाले का भी रिडक्शन पोटेंशियल, तब ये फॉर्मूला लगता है। तो ये कितना हो गया? 1.56 हो गया, तो ये इतना आ जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। यहाँ देखो, इसका कितना आ रहा है? N2 होगा 0.80 माइनस 0.34, 0.46। बताओ किसका ज्यादा नेगेटिव आएगा? ऊपर वाला ही आएगा नेगेटिव, ए वाले का, है ना, बिकॉज 1.56 को मल्टीप्लाई कर रहे हो 2 से नीचे 0.46 को, तो सबसे ज्यादा नेगेटिव किसका आएगा डेल्टा जी की वैल्यू? ए फर्स्ट ऑप्शन। तो ऐसे करना था इस क्वेश्चन में। ठीक है, एक बार मैं इसको हटा दूं।
ये मिट क्यों नहीं रहा, एक सेकेंड। अरे ये क्या हो रहा है? ये ना हैंग हो जाता है बहुत बार। ये मेरे को लगता है मेरा पेन टैब ही खराब है। और इरेजर कितना छोटा आ रहा है ना। मैम am I audible? यस यस सॉरी यस, यू मैम, आर उस टाइम ऑडिबल। एक्चुअली दूसरे डिवाइस में कनेक्ट कर रखा था तो उसमें माइक वर्क नहीं करता, इसलिए रिप्लाई नहीं दिया था उस टाइम। अच्छा कोई बात नहीं, एंड मैं कह आपने रही चैट हूँ ऑफ कर दी थी ना, तो चैट्स पे भी नहीं देख पाए। चैट ऑफ है मेरी। यस मैम, ऑफ है। अच्छा ओके, अच्छा वो स्पैमर आ गया था ना अपनी क्लास में, इसीलिए अभी अभी ऑन कर देते, रुको एक सेकंड। सही है, बता दिया। बाकी बच्चे क्या कर रहे हो भाई, बताओ मेरे को। एक मिनट में कर देते बेटा। ओके ठीक है, असाइनमेंट कर रही हो आप? मैम अभी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का स्टार्ट नहीं किया। सॉल्यूशन का भेजा तुमने फिर मेरे को? नो मैम, सॉल्यूशन का किया था, वो रफ में किया था तो भेजा भी नहीं अभी तो। तो वो तुम्हारा कंसिडर नहीं होगा ना। एक मिनट रुको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 14th क्वेश्चन जेई 2025 में 2025 में काफी अच्छे लेवल के सवाल पूछे थे इन्होंने। देखो क्या है, given below is the plot of molar concentration versus concentration for KCl in aqueous solution। ये दिया हुआ है ग्राफ, देखो देख रहे हो ग्राफ को, ध्यान से देखो। मोलर कंडक्टिविटी वर्सेस अंडर रूट कंसंट्रेशन का कुछ ग्राफ आपको दिया हुआ है, ठीक है। चलिए आइए, क्या पूछा है इसने, देखते हैं। ऑल राइट, सो यहाँ पे आपको पूछा हुआ है, इफ ये देखो ना, फॉर द हायर कंसंट्रेशन ऑफ KCl सॉल्यूशन, मतलब जो हायर कंसंट्रेशन है KCl सॉल्यूशन के लिए, उसके लिए रेजिस्टेंस आपको दी हुई है। देन द रेजिस्टेंस ऑफ सेम सेल के केस में रेजिस्टेंस बतानी है जब सॉल्यूशन को तुमने डाइल्यूट कर दिया है। क्वेश्चन को समझ में आया? हायर कंसंट्रेशन के लिए रेजिस्टेंस तुम्हें दे रखी है, गेटिंग माय पॉइंट। और डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए तुमने क्या बतानी है, रेजिस्टेंस बतानी है, एक्स क्या होगा। अब क्या करेंगे हम, बोलो भाई। देखो हायर ग्राफ में नजर दौड़ाओ, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है, हाँ या ना। तो हायर समझ में आ गया ना। तो हायर कॉन्सेंट्रेशन क्या है हमारे पास, बताओ। अंडर रूट सी की वैल्यू कितनी है, 0.15, यस और नो। तो सी क्या हो जाएगा, 0.15 का स्क्वायर, आ गई कंसेंट्रेशन। और इसके करस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस कितना है, 100 ओम। और इसके करस्पॉन्डिंग हायर कंसंट्रेशन के करस्पॉन्डिंग हमारी ये मोलर कंडक्टेंस कितनी दी हुई है तुम्हें, 100 ओम। यस 100 ओम कह रही हूँ, 100 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, यस और नो, बोलो। डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए, डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब लेस कंसंट्रेशन, यानी कि 0.1, रूट सी 0.1 दिया हुआ है, ध्यान रखना रूट सी दिया हुआ है, सी नहीं दिया हुआ। तो सी क्या हो जाएगा, 0.1 का स्क्वायर। और रेजिस्टेंस हमें निकालनी है इसके लिए, और लैम्डा एम कितना दिया हुआ है, 150। क्योंकि आपको पता ही है अगर आपका सॉल्यूशन डाइल्यूट होता है, कंसंट्रेशन कम होते तो मोलर कंडक्टेंस बढ़ती है, तो देखो 150 हो। सो अब कैसे निकालेंगे, बस ऐसे क्वेश्चन पहले पेपर में आया हुआ है, लेकिन ऐसा ग्राफ से रिलेटेड सवाल उसने नहीं पूछा पहले।
तो मोलर कंडक्टेंस क्या होता है मेरा बेटा, अगर मैं हायर कंसंट्रेशन के लिए निकालू तो कप्पा इंटू 1000/c, यस और नो। तो यहां से कप्पा निकाल लू मैं, मोलर कंडक्टेंस 100 है, इंटू कंसंट्रेशन 0.15 स्क्वायर है, इंटू सॉरी डिवाइड बाय 1000, बोलो यस और नो। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा अपने पास नीचे आ जाएगी 4 और 5, 225 इंटू 10⁻⁻5 कप्पा की वैल्यू। ध्यान से देखें सारे बच्चे, निकालो, आ रही है इतनी, 15 15 या 225, नीचे बेसिकली क्या होगी, 4 जीरो होगी ना, तो और एक और है 0 5, तो ये आ गया। अब कप्पा क्या होता है, कप्पा क्या होता है भाई, जी इंटू जी स्टार, और जी क्या होता है, रेजिस्टेंस। तो क्या यहां से मेरे को सेल कांस्टेंट मिल जाएगा, तो कप्पा इंटू रेजिस्टेंस कितना आएगा, 225 इंटू 10⁻⁻5 इंटू 100, ये आ जाएगा सेल कांस्टेंट, यानी कि ये आ जाएगा अपने पास -3। इज दैट क्लियर? सेल कांस्टेंट मेरे पास आ चुका है। क्वेश्चन को समझो ध्यान से, ऐसे मत समझो डिफिकल्ट है हम तो करके ही आएंगे, पढ़ा रखा है, ऐसा अगर आ जाता है तो आपको करके आना है। अच्छा, दूसरे सॉल्यूशन के लिए निकालना है तो मोलर कंडक्टेंस क्या होगी, डायलूट सॉल्यूशन के लिए वही कप्पा इंटू 1000/c, यस और नो। तो कप्पा निकालो, मोलर कंडक्टेंस कितनी दे रखी है, 150, कंसंट्रेशन 0.1 का स्क्वायर, नीचे लिख देती हूँ, और 1000, बस इसको सोल्व करना है। कितना होगा, फिफ्टीन इंटू 10⁻⁻4, यस और नो। और कप्पा क्या होता है, जी इंटू जी स्टार, है ना, जी क्या होता है 1/r सेल कांस्टेंट। तुम्हें क्या निकाला, यही तो निकाला, आ तो गया, जी स्टार तुमने निकाला है, मैंने तुम्हें बताया था सेम सेल के लिए L/A कांस्टेंट रहता है। आर निकालना है, कप्पा तुमने निकाल लिया है, और जी स्टार ये ना, तो क्या करना है बताओ फिर, आर क्या हो जाएगा, कप्पा बाय सेल कांस्टेंट, यस और नो। तो 15 इंटू 10⁻⁻4, और एक सेकेंड, कप्पा के साथ आएगा आर, नहीं उल्टा लिख दिया मैंने, एक सेकेंड बेटा, चलो, हाँ, तो हमारे पास क्या है, आर क्या आ जाएगा हमारे पास, आर आ जाएगा जी स्टार इंटू जी स्टार बाय कप्पा। तो जी स्टार आपको दिया ही हुआ है, मतलब निकाल लिया है हमने, और कप्पा 15 इंटू 10⁻⁻4। तो इसको सोल्व कर लो, कितना आ रहा है, 150 आता है ना इतना, तो सोल्व करने में ये 10 बच जाएगा, -3 + 4 कितना 10, ये 15 पे गया, आंसर कितना आया, 150। बनेगी बात? एक काम करो, मैं तुम्हें 2 मिनट दे रही हूँ, देखो मैंने क्या किया है, देखो और कंफर्म करो, तब मैं आगे चलूंगी। आराम से देख लो, क्योंकि क्वेश्चन बहुत अच्छा है, समझने की कोशिश करो तो बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है बेटा। वैसे ये वाले क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, आपको वैल्यूज दे रखी थी क्वेश्चन में, बट इन्होंने अब क्या किया, वो कहते हैं वैल्यूज भी तुम ग्राफ से पता करो। बस अब ये इन्होंने ग्राफ वाला सवाल दे दिया तो लेवल बढ़ गया क्वेश्चन का, दिख रहा है, बस और कुछ भी नहीं है। करो इसको कि क्या किया मैंने, समझो क्वेश्चन देखो, ग्राफ को देखो,
ध्रुव आप भी नहीं करके देते हो असाइनमेंट? ध्रुव M01 नोट नीट। वैभवी आप भी नहीं दे रही हो असाइनमेंट्स? ये आप लोगों के लिए है, so that you can score very well in your JEE exam and get a good rank. क्या मैं आगे बढ़ सकती हूँ? मैं उन बच्चों से पूछ रही हूँ जो थोड़ा सा पढ़ते हैं। हो जाएगा साहिल, हो जाएगा? यस मैम। ठीक है, अगर ये ऐसा क्वेश्चन आता है तुम लोगों के पेपर में तो प्लीज छोड़ के मत आना। क्या पता वो थोड़ा सा अलग करके दे दे, बट कॉन्सेप्ट अगर सेम होगा तो प्लीज छोड़ के मत आना। और ऐसा भी नहीं है कि इसमें कैलकुलेशन बहुत ज्यादा, हाँ इस क्वेश्चन को ना पहले राउंड में मत करना क्योंकि टाइम टेकिंग है ना, थोड़ा समझने में टाइम जाएगा। टाइम बचेगा तो आप इसको जरूर अटेम्प्ट करके आइएगा। और टेंशन मतलब सारे ऐसे क्वेश्चन नहीं होते हैं पेपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको मैं अलग से करवाती हूँ। 0.2% वेट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन ऑफ NaOH, इसका मतलब क्या हुआ? 0.2 ग्राम इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, है ना। रेजिस्टिविटी कितनी दे रखी है? 870 मिली ओम मीटर दिया हुआ है, मिली ओम मीटर। आपको मोलर कंडक्टिविटी बतानी है, लेकिन यूनिट देखो क्या दी हुई है तुम्हें, मिली साइमन डेसीमीटर पर मोल। समझे? तो यूनिट में ही फंसा रखा है, बाकी क्वेश्चन में तो कुछ है नहीं। करें इसको? चलिए मैं नीचे करती हूँ इसको सॉल्व। ध्यान रखना किस यूनिट में निकालना है तुमसे पूछूंगी। और यहाँ पे ना गड़बड़ है, वैसे यहाँ पे मिली साइमन डेसीमीटर स्क्वायर पर मोल हो रहा था। तो जब मैं ये सॉल्व कर रही थी क्वेश्चन तो मेरा आ ही नहीं रहा था डेसीमीटर, फिर मैंने साइट पे जाके चेक किया तो यस यहाँ पे प्रिंटिंग एरर थी, डेसीमीटर स्क्वायर यहाँ पे हमें चाहिए होगा। तो ये याद रखना इस यूनिट में निकालना है, क्योंकि मैं नीचे कर रही हूँ फिर स्लाइड। चलिए आइए, तो 0.2% वेट बाय वॉल्यूम NaOH का क्या मतलब है कि 0.2 ग्राम NaOH प्रेजेंट इन 100 ml सॉल्यूशन। ये तो तुम्हें पता ही है, नहीं पता तो क्वेश्चन बेटा वैसे ही जा चुका है तुम्हारे हाथ से। रेजिस्टिविटी दी हुई है 878 मिली ओम मीटर। ध्यान रखना ये यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हो, मिली ओम मीटर दिया हुआ है, ठीक है। आप इसको मीटर में चेंज कर लो, ठीक है। अब ठीक है ना, या ऑल्सो हाँ इतना चेंज कर लो। आपा को क्या बताना है? मोलर कंडक्टेंस बताने। तो क्या होता है? कप्पा इंटू 1000/C, यही होता है। लेकिन अगर तुम 1000 से मल्टीप्लाई करते हो तो इसकी जो यूनिट आती है वो आती है बेटा साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल में। तो एक काम करते हैं, हम 1000 से मल्टीप्लाई नहीं करते, सारी यूनिट रख के जो है काट पीट के हम वो वाली यूनिट लेके आएंगे जो हमें चाहिए होगी। गेटिंग माई पॉइंट? समझे? क्योंकि अब हमें कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे निकालने, कॉन्सेंट्रेशन मोलैरिटी नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास बाय मोलर मास इनटू वॉल्यूम इन लीटर होता है। तो ऊपर 1000 से मैंने कर दिया, तो ये आ जाएगा तुम्हारा मोल पर लीटर में। तो 2 से 2 जीरो गई, कितनी आ गई तुम्हारी 1/20। तो कंसंट्रेशन आ गई 1/20 मोल पर लीटर। यहां तक किसी को डाउट है तो मेरे को रोक दो। हो जाएगा यहाँ तक? चलो अब हमें मोलर कंडक्टेंस की यूनिट इसमें निकाल के आनी है। तो कैसे निकालेंगे? आओ भाई, मिली साइमन डेसीमीटर स्क्वायर पर मोल। तो कप्पा, कप्पा हमें नहीं दे रखा, रेजिस्टिविटी दी हुई है। तो रेजिस्टिविटी कितनी है? 870 इंटू 10⁻³ ओम मीटर। कॉन्सेंट्रेशन कितनी है? 1/20 मोल पर लीटर। बोलो हाँ या ना? क्या करें अब तुम मुझे बताओ, क्या ये मैं लीटर को मीटर में चेंज कर लूं? क्या कहते हो?
क्या मैं लीटर को मीटर में चेंज कर लूं, क्योंकि यहाँ मीटर है या लीटर है, क्या कहते हो? मैंने तुम्हें कन्वर्जन सिखाए थे, 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर, 1 लीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब, ठीक है, और 1 लीटर इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर क्यूब, 1 ml इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब। ये यहाँ पे बेटा काम आएगा इसमें से। तो पहले मैं दो इसको मीटर में कर देती हूँ, फिर उसको क्या इसमें कर दूंगी, डेसीमीटर में। तो बस यूनिट का खेल है, बाकी कुछ नहीं है सवाल में। तो 870 इंटू 10, इसको तो अलग रखो। अच्छा, अगर मैं ओम को ऊपर लेके जाऊं तो वो क्या बन जाएगा, ओम इनवर्स बन जाएगा ना। तो ओम इनवर्स को मैं साइमन लिख सकती हूँ, बोलो। नीचे मीटर और मोल, 1 लीटर इज इक्वल टू कितने मीटर क्यूब है, 10⁻³ मीटर क्यूब का इनवर्स, बोलो। बस यूनिट का खेल है, मैं धीरे धीरे करवा रही हूँ इसीलिए टाइम लग रहा है। तो पहले यूनिट को ही सोल्व कर लेते हैं, बाकी सोल्व तो हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 10⁻³ है ना, मीटर -3, यस और नो? यस मैम, यस मैम। यस मैम। 1 लीटर इज इक्वल टू 10⁻³ ठीक है। तो बस साइमन क्या हुआ, मोल ऊपर भेज दूं, ठीक है मैम भेज दो। ये कितना बन गया, मीटर -2 ऊपर लिख दूं, यानी कि साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल। और यहाँ पे मेरा आगे क्या था, 870 इंटू 10⁻³ और नीचे 1000। तो ये तो हमारा वैसे भी कैंसिल आउट हो गया, क्या कहते हो? हाँ या ना? हमें आंसर किसमें निकालना है, मिली साइमन डेसीमीटर स्क्वायर पर मोल। हमारा अभी तक पर मोल आया है, मिली साइमन हमारा नहीं आया है, गेटिंग माई पॉइंट। और हमारा डेसीमीटर भी नहीं आया है। तो क्या करें, आइए मिली साइमन के लिए क्या करें हम लोग, 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देती हूँ और 10⁻³ से डिवाइड कर देती हूँ, क्या कहते हो? तो ये हमारा जो आएगा, एक काम करो इसको भी रहने दो, पहले डेसीमीटर में चेंज करते हैं, मैं थोड़ा कंफ्यूज नहीं करना चाहती हूँ। बस तुम्हें घुमा ये तो बहुत, जब तुम करोगे तो जल्दी हो जाएगा। मैं तो एक एक चीज बता रही हूँ इसलिए टाइम लग रहा है, यूनिट का ही खेल है। तो आपको पता है 1 लीटर में 10⁻³ मीटर क्यूब होते हैं और 1 लीटर 1 डेसीमीटर क्यूब के बराबर होता है, हाँ या ना? तो इसका मतलब 1 मीटर क्यूब किसके बराबर होगा, 10⁻³ डेसीमीटर क्यूब के। तो 1 मीटर स्क्वायर किसके बराबर होगा, 10⁻² डेसीमीटर स्क्वायर के। कंफर्म करेंगे सारे बच्चे, यस 100 मैम। डेसीमीटर। तो बस पुट करना है तुम्हें, साइमन मोल इनवर्स 1 मीटर स्क्वायर इज 10⁻² डेसीमीटर स्क्वायर। चलो बस अब साइमन को मिली साइमन में कर देते हैं, और ये 100 तो है ही, रहने दो इसको। तो 10⁻³ से मैं मल्टीप्लाई कर देती हूँ, 10⁻³ से डिवाइड कर देती हूँ, क्योंकि जो भी आंसर आएगा इंटू 10⁻³ वो मेरा मिली साइमन बन जाएगा। सोल्व कर लो, इसको सोल्व कर लो कितना आ रहा है और मुझे कंफर्म कर दो। जल्दी सोल्व करो। कितना आ रहा है ये आ रहा है बेटा 0.023 इंटू 10⁵। देखो तो ये कितना आ जाएगा, 23 इंटू 10⁻⁻² मिली साइमन। क्या है आंसर में, देखिए एक बार, सही निकल जाए तो बहुत बढ़िया, वरना दोबारा करना पड़ेगा इसको। ठीक है, तो यहाँ पे सही आ रहा है अपना, लेकिन यहाँ पे अपना
-2 नहीं 2 आएगा, देखना एक बार मैंने गड़बड़ किया है क्या कुछ। हाँ ठीक है 2 आएगा ना, यस अपना बिल्कुल सही आ गया, देख रहे हो ये ऑलरेडी दिया हुआ है और आपकी यूनिट ही आ गई। अब ध्यान से मैं तुम्हें 2 मिनट दे रही हूँ, देखो मैंने क्या किया है, ध्यान से देखो कि मैंने क्या किया है। ये वाला स्टेप मैंने तुम्हें करके दिखाया है, अगर तुम्हें याद हो तो मैंने तुम्हें बोला था कि अगर तुम्हारा, बताया था मैंने तुम्हें, अगर तुम्हारा लैम्डा एम साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल में है ना, तो आप क्या करते हो, नीचे 1000 से क्या करते हो, मल्टीप्लाई करते हो, तो ये तुम्हारा 1-2 स्टेप कम हो जाएंगे। अगर आप ध्यान से देखो तो मैंने 3-4 स्टेप में ही किया है ये, यस और नो। हाँ कन्वर्जन पता होना चाहिए, अगर तुम्हें कन्वर्जन नहीं पता तो सवाल वहीं पे खत्म हो जाएगा। मानते हो कि नहीं मानते हो? तो इसीलिए ये सवाल इंपॉर्टेंट। अब तुमने सबसे डिफिकल्ट वाला सवाल कर लिया है, अब इससे मुश्किल वो पेपर में नहीं देगा। अगर घुमाएगा तो यूनिट में घुमाएगा और तुम्हें यूनिट निकालने आती है, हाँ या ना। तो सारा खेल यूनिट का था इसमें, और कुछ भी नहीं था, डायरेक्ट फॉर्मूला लगना था और सारा खेल यूनिट का था। ठीक है जी, बोलो। अब बोलो, तुम तो बिल्कुल ऐसे हो गए शांत, मेरी आवाज गायब हो गई है क्या, या तुम लोग गायब हो गए? अगर तुम्हें लग रहा है कि क्वेश्चन मैम ये तो बड़ा ही डिफिकल्ट है, खुद सोल्व करना है इसको, मेरे करवाने से तो तुम देख लोगे, लेकिन जब तक खुद अपने हाथ से नहीं निकालोगे, फिर दोबारा अगर कभी मैं ये क्वेश्चन दूंगी तो तुम फिर भूल जाओ। तो हमने क्या किया, मैं रिपीट कर देती हूँ, अपने को मिली साइमन डेसीमीटर स्क्वायर पर मोल में निकालना था आंसर। तो सबसे पहले अपन ने मिली ओम मीटर को मैंने मीटर में चेंज किया, ठीक है, और लैम्डा एम की यूनिट में लेके आई साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल में, और वो कब आएगी, जब नीचे 1000 से तुम डिवाइड करोगे, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा मीटर आया है, अब तुम्हें मीटर को डेसीमीटर में लेके जाना है। तो तुम कैसे, अगर तुम्हें डायरेक्ट पता है कि 1 मीटर इज इक्वल 1 मीटर क्या बोलते हैं 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 100 डेसीमीटर स्क्वायर, तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो फिर तुम्हें ये पता होना चाहिए कि 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर क्यूब, तो वहां से निकल के आएगा, क्योंकि कन्वर्जन इंपॉर्टेंट है। बेशक तुमने सारा सवाल कर लिया हो, लेकिन अगर कन्वर्जन नहीं पता है तो वहीं पे सवाल टाटा बाय बाय हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन तो बहुत आसान है, तुम खुद करोगे, मैं नहीं करवा रही हूँ, ठीक है। आपको कंडक्टिविटी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी दे रखी है NaI की, NnO3 AgNO3 है ना, और आपको AgI के लिए निकालना, कैसे निकालोगे AgI के लिए, इन दोनों को ऐड कर दो, AgNO3 और NaI की कंडक्टिविटी को, और जो नहीं चाहिए उसको माइनस कर दो। सो सिंपल, क्या कहते हो, यानी कि 12.7 प्लस 13.3 माइनस 12.0, तुम्हारा आंसर तुम्हारे सामने है, ठीक है क्या। बाकी 4 क्वेश्चन रह गए हैं, जो बच्चे असाइनमेंट कर रहे हैं, ये 4 दोबारा, अगर जिसने बिल्कुल भी सोल्व नहीं किया तो दोबारा करोगे, बेशक मैंने सोल्व करा दिया, लेकिन जब तुम अपने हाथ से निकालोगे ना, जो मैंने करवा दिए 16 क्वेश्चन, उसमें से भी तुम्हारे 2-3 नहीं बनेंगे, क्योंकि ये मैंने करवाया, तुमने अपने हाथ से नहीं किए। तो अपने हाथ से करना, और जो ये 4 क्वेश्चन है ये भी खुद से करना, ये बहुत आसान है, बहुत आसान है। यहाँ पे डेल्टा जी वाला यूज होगा, बाकी तो कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो आज मैंने ये करवाया है, कल मैं तुम लोगों को क्या करवाऊंगी, कल अपना वाइल्डिहाइड कीटोन ही मैं चलूंगी आगे, ठीक है, उसमें मैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन खत्म करवाऊंगी, ठीक है जी, बोलो। यस मैम। ठीक है, ऑल राइट। और बाकी के कल के 10 क्वेश्चन तुम लोगों को करने हैं।
तुम लोगों ने देखा होगा, तुम लोगों के ग्रुप में कुछ नेम्स आए हुए थे, तो जब आप सबमिट करके भेजते हो तो वो नेम आगे चले जाते हैं टीम के पास, और वो फिर भेजते हैं कि इन बच्चों ने कर दिया है, सिर्फ इसीलिए कि ताकि एक तरीका है अप्रिशिएट करने का और आप बाकी बच्चों को समझाने का कि अगर ये बच्चे कर रहे हैं तो आप भी कर सकते हो। बेटा बहुत ऐसे बच्चे, तुम तो अभी हिमाचल के इतने बच्चे यहाँ पे भी हैं इस वाले उसमें। अनुज तुम हिमाचल से हो ना? जो दिल्ली वाले बच्चे हैं उनके पास तो भाई बहुत ज्यादा टाइम होता है। हिमाचल वाले बच्चे शाम शाम को आते हैं स्कूल से, वो फिर भी कर रहे हैं। दूसरे मेरे बैच में भी सारे करके दे रहे हैं बच्चे, उनको तो बहुत, मैं तो डांट लगा देती हूँ। तो मैं चाहती हूँ जो इस बैच में 5 बच्चे कर रहे हैं ये नंबर डबल करो, कम से कम 10 बच्चे करके भेजो कि हम कर रहे हैं, और अपनी मेहनत से। बेशक तुम्हारे 4 सवाल हों, लेकिन मेहनत से। तुम्हें जब 4 सवाल करोगे ना, तुम्हें पता चलेगा कि तुम कहाँ पे लैग कर रहे हो। ठीक है, वो तभी पता चलता है जब हमसे कोई चीज नहीं बनती तो हम उस पे जाके काम करते हैं। अगर हमें बनी बनाई चीजें सारी मिल जाती है ना हाथ में, तो हम उसके लिए, उसकी वैल्यू ही नहीं होती, हम पढ़ते ही नहीं है। फिर वही होता है जो मैम ने दे दिया सोल्यूशन, हाँ हाँ बस 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 यही ऐसे ऐसे होगा। खुद एफर्ट नहीं मारते हैं, तो खुद मारो एफर्ट। ठीक है? यस मैम।